अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। पंजाब का आज जो है वो बजट पेश कर दिया गया और तकरीबन 6,000 अरब रुपए का जो है वो बजट पेश किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वो रखे गए हैं। खास तौर पर जो मियां नवाज शरीफ IT यूनिवर्सिटी जो है वो कसूर के लिए बनाने की तजवीज़ पेश की गई है। इसके साथ साथ मरियम नवाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की तजवीज़ जो है वो रखी गई है। इसके साथ साथ जो है वो किसानों के लिए बजट रखा गया है और 700 से ज़ायद अरब का जो है वो तरक्याती बजट जो है वो भी इसमें पेश किया गया है, जिसमें जो है वो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जाता रहा। लेकिन जो वजीर खजाना है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल बनाए जाएंगे वो तमाम के तमाम अपनी बजट तकरीर में उन्होंने अवाम के सामने पेश किए। मेंबर पंजाब असम्बली इस बजट को किस तरह से देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। बजट पेश कर दिया गया, कैसा बजट रहा और अपोजिशन की जानिब से फिर वही एहतजाज और वो सारी चीजें। देखिए जी, अब अपोजिशन का काम ही एहतजाज करना है और अपोजिशन ही एहतजाज करने के लिए आती है। आज तक आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा फ्लोर ऑफ द हाउस कोई भी उन्होंने मुकदमा आवाम का उठाया हो, सिर्फ उन्होंने इमरान खान का मुकदमा उठाया है फ्लोर ऑफ द हाउस। और अगर वो तसल्ली से सुकून से सुनते तो मेरे ख्याल उनको बजट की समझ आती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देख लीजिए कि टैक्स फ्री बजट है, आवाम दोस्त बजट है। कोई भी ऐसा जो है टैक्स नहीं लगाया गया जिससे आवाम पे बोझ डले। तो इंशाल्लाह 2 साल पहले जैसे डिलीवर किया था पंजाब हुकूमत ने, हमारी CM साहिबा ने और पूरी हमारी कैबिनेट ने, इंशाल्लाह आइंदा आने वाला बजट भी है जो है वो लोगों के लिए है, आवाम के लिए, और उनको रिलीफ देंगे। जैसे पहले हमारी CM हर बात पे रिलीफ देती गई है। अब देखिए जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दे दी थी, लोगों को फ्री सफर की सहूलत दे दी थी। तो यही आवाम के लिए रिलीफ होता है। एक जो CM होता है, एक जो जिम्मेदार हुकूमत का जो नुमाइंदा होता है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है। तो हमारी जो CM है वो आवाम के लिए सोचती हैं और इंशाल्लाह ये भी आवाम के जरूरियात को सोच के ये बजट बनाया गया है। हेल्थ और एजुकेशन बेसिक जरूरियात है, इनके लिए बजट कितना बढ़ाया गया है? आप देखिए कि इसके हेल्थ और एजुकेशन के लिए बजट को पहले से ज्यादा इंक्रीज किया गया है, क्योंकि हेल्थ के इनिशिएटिव हमारी CM साहिबा के बहुत ज्यादा है। कैंसर हॉस्पिटल के लिए है, फिर जो नवाज शरीफ जो वो बनाया गया हॉस्पिटल। इसके अलावा आप देख लें कि नवाज शरीफ जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जो बनाए गए हैं, इसके अलावा BHU सब के लिए जो है वो बहुत अच्छा बजट मुख्तस किया गया है। और इसके आने वाले समरात आपने पहले भी देखे और अब भी देखेंगे, क्योंकि बजट और एजुकेशन प्रायोरिटी है। एजुकेशन होगी, सेहत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए हमारी CM की ये प्रायोरिटी है, एजुकेशन की भी और हेल्थ की भी। तो इस पे उन्होंने अपनी जो पूरी मेहनत है वो देख भी रहे हैं और वो कर भी रही हैं, और आप इसके जो फवायद है वो आपको नजर भी आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह आपसे कर दूँ। अब इन बजट्स का ताल्लुक अवाम की फलाह बहबूद के साथ नहीं है। जो हुकूमतें हेल्थ सिस्टम को आउटसोर्स करते हैं, जो हुकूमतें एजुकेशनल सिस्टम का आउटसोर्स करते हैं, तो इससे का मतलब है उनका इन दो शोबों पर वो उनकी कंसंट्रेशन नहीं है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि पंजाब में अगर हमारी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट का फोकस नहीं होगा, हमारा सोर्स ऑफ इनकम वो NFC अवार्ड के तहत तो हो सकता है, हम पंजाब से अपना ज़ाती रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। इस वक्त जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये पंजाब असम्बली के बाहर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी सैलरीज के लिए, अपने पैकेजेस के लिए। आज जहाँ महंगाई चली गई है, क्या पॉसिबल है किसी शख्स के लिए कि वो मौजूदा इनकम में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है? क्या कोई शख्स सोच सकता है कि पंजाब की एग्रीकल्चर को तबाह करके हम आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं? मैं इस बजट को मुस्तरद करता हूँ। ये बजट हमेशा की तरह वो लफ्ज़ों का वो गोरख धंधा है जो ब्यूरोक्रेसी ने बनाकर मियाँ मुश्तबा और शुजाउर रहमान साहब के हवाले किया। और अब देखें कि मरियम नवाज साहबा ड्यूरिंग बजट वो खुद इतनी इससे दिल बर्दाश्ता थी, क्योंकि जाहिर है जो भी है पॉलिटिकल लोग तो है ना, उठ के चली गई हैं। ये बेबस लोगों का बजट है, ये अवाम के साथ इसमें कोई खुशी की खबर नहीं है। मैं इसको रोजनामा बुरी खबर कहूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है, कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाएगा इस पर। देखिए मेरी जान, हर रोज तो ये टैक्स लगा रहे हैं। इन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान की जंग है और इंटरनेशनल हालात खराब हो गए, इन्होंने पेट्रोल मसनूयात पूरे रीजन में सबसे ज्यादा रेट बढ़ा दिए, 2 गुना मतलब डबल रेट कर दिए। अब वो उनकी वॉर रुक गई है, मामला ठीक हो गए हैं, चीजें बेहतर हो गई हैं। दुनिया भर में इतने प्राइसेस नहीं बढ़े थे, आज प्राइसेस हमारे डबल हो गए हैं और वहीं खड़े हुए। अब कैसे मुमकिन है जब आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाएंगी, आपके प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाएंगे बिजली की कास्ट की वजह से, महंगे फ्यूल की वजह से, तो मार्केट में एक्टिविटी कैसे जनरेट होगी? बिजनेस का असूल है, बिजनेस में एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपका बिजनेसमैन अपने एक्सपेंस ही मीट नहीं कर सकेगा, अपने अखराजात ही मैच नहीं कर सकेगा, तो वो प्रॉफिट कहाँ से लेगा? जब वो प्रॉफिट नहीं लेगा तो वो फिर लोगों को मुलाजमतें कैसे देगा? ये बेरोजगारी का एक तूफान है। ये हर रोज नए टैक्स लगा रहे हैं। इन्होंने अथॉरिटीज बनाने पर तवज्जो लगाई हुई है। सुतरा पंजाब इतने 100 अरब रुपए, पेरा इतने 100 अरब रुपए, वो पेक्टा उस पर इतने 100 अरब रुपए। तो ये अरबों का खेल है जी।
ये 2 अरबों से बड़े मुतासिर है, एक अलिफ वाले और एक ऐन वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान की एक वाहद एक ही जमात है जो अवाम दोस्त बजट पेश करती है और अवाम की बेहतरी के लिए काम करती है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा जो है तालीमी मैदान में और सेहत के मैदान में इस्लाहात की जाएंगी और इसके लिए बजट जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने एलोकेट किया है, क्योंकि सुबह पंजाब की जो अवाम है उसमें आई थिंक 90% जो है वो पसमानदा तबका है, मार्जिनलाइज जो है तबका है। तो उसकी बेहतरी के लिए सीएम पंजाब ने बहुत सारा जो है बजट एलोकेट किया है और आप देखेंगे कि इस बजट में नौजवानों के ख्वाब पूरे होते हुए नज़र आएंगे और जो बच्चे और बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां मिलेंगी और इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मज़ीद बेहतर होगा और इसी तरह तालीमी मैदान में भी बहुत ज़्यादा इस्लाहात और बेहतरी है। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में जो इजाफा है, क्या आप समझते हैं कि जितनी महंगाई हो चुकी है वो इतना ठीक है? ऑब्वियसली देखिए, आपको पता है कि जिस तरह के हालात का हमारी हुकूमत को सामना था, एक वक्त था कि इस हुकूमत को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था और ये कहा जाता था कि ये मुल्क तो बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट होने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले किए, सख्त फ़ैसले किए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और इंशाअल्लाह ताला यही वाहिद जमात है जो इस मुल्क को, इस पंजाब की आवाम को बहरानों से निकालेगी। माइनॉरिटी के लिए उनके दिल के अंदर एक खासा लगाव है। उनका ये कहना है कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। पहले साल आपने देखा बजट बढ़ाया, बट इस साल बड़ा मुश्किल था, बड़ा नाजुक टाइम था जब 600-650 बिलियन से ऊपर कट लगा। और अगर मैं ओवरऑल कट देखता हूँ तो शायद इससे कई गुना ज़्यादा जो हमने सरप्लस भी दिखाना है, बट उसके बावजूद आपने देखा 1 लाख लोगों को माइनॉरिटी कार्ड दिया जा रहा है। तो 4.5 बिलियन मुख्तस किया गया है इस वक्त हमारे माइनॉरिटी कार्ड के लिए। इसी तरीके से 5 बिलियन मुख्तस किया गया रिलीजियस जो और जो कल्चर वर्शिप प्लेसेस है उनकी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन के लिए। फिर जहाँ जहाँ पे हमारी अक़लियती आबादी है उनके लिए बजट रखा है और मैं ये समझता हूँ बड़ा बैलेंस बजट है इस साल, क्योंकि एक बहुत बड़ा कट लगा है। पाकिस्तान पंजाब ने बड़ा भाई होने के नाते अपना किरदार अदा किया और अपना ज़्यादा हिस्सा इस वक्त वफाक को दिया है। बट मैंने इस वक्त हमारा फोकस ही कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, हमने PRA को मजीद फाल करना है, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सारे इसके अंदर ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद है कि जो CM पंजाब वो हमेशा जहाँ पे डिजास्टर होता है अपॉर्चुनिटी निकालती है, तो इंशाल्लाह ये जो मुश्किल टाइम है ये निकल जाएगा और विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स ये चीज़ें बहुत सारी और बेहतर। देखें, बजट तो आपने खुद देख लिया कि मरीम भी नहीं पूरा सुन चुकी। ये तो हमारी हिम्मत है कि सारा वो झूठ का पलंदा हम अंदर से सुन के आए हैं। बजट का अगर आप बिल्कुल शॉर्ट सा एनालिसिस करें ना, तो पिछली दफ़ा 1240 अरब रुपये का बजट था, तरक्याती बजट। उसमें से 1150 अरब खर्च करने में कामयाब है। 90 अरब रुपया जो है वो सरप्लस यानी आ गया, यानी कि वो खर्च करने में नाकाम रहे। और इस दफ़ा 756 अरब रुपये का तरक्याती बजट है, जो हैरान कुन है। हर चलो काम किया कि थोड़ा बहुत 10 अरब 5 अरब का फर्क होता है, इन्होंने तो बजट को ज़्यादा कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये बजट इन खुद को पता है, लेकिन बेचारे अंदर फिर वो तालियां बजा बजा के अपना ही डंडोरा पीट रहे थे। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये तरक्याती बजट जो है वो आधा कैसे रह गया। ये इन्हीं से अस्पताल बनने थे, इन्हीं से सड़कें बननी थी, इन्हीं से सारा कुछ होना था, इन्हीं से इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होने थे। इसका मतलब है कि अगर वो बजट वो पूरा नहीं है तो इनके प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे। तो मेरा ख्याल ये एक फेल बजट है, अवाम दुश्मन बजट है। किसान के लिए कुछ नहीं रखा, इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं रखा, नौजवानों के लिए कुछ नहीं रखा। वही एक घिसा पटा जो है वो लैपटॉप स्कीम, वही घिसा पटा हमारे वाला प्रोग्राम जो लेकिन वो कह रहे हैं कि इस दफा जो है वो टैक्स फ्री है, कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। देखें तो फिर ये उन्होंने हर रेवेन्यू के जो टारगेट हैं वो बढ़ा के रखे हैं। तो अगर टैक्स फ्री है तो टारगेट कैसे बढ़ेगा। पिछले टारगेट पूरे नहीं हुए, अगले बढ़ा के रख दिए हैं। तो अगर टैक्स नहीं बढ़ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक होता है। अगर इन्होंने किसी चीज को पहले 300 अरब था, 347 अरब रुपए का टारगेट रख लिया, इसका क्या मतलब है कि ये टैक्स बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये किसी ना किसी तरह के बाकी इन्होंने जो है टैक्स तो ये बगैर किसी वजह के लगाए जा रहे हैं। टॉयलेट पे भी टैक्स लगा 2500 रुपया जी। ऑपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से आज के बजट को अल्फाज का घोरकदंदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना था ना ही ये किसान दोस्त है और ना ही ये अवाम दोस्त बजट है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती अरकान पंजाब असम्बली खुश हैं। उनका ये कहना है कि ये टैक्स फ्री बजट है
और इस बजट से पंजाब जो है वो आइंदा तरक्की करेगा।